आएगी। तो मध्य प्रदेश की बात हमने आपको बता दी। अब चलिए रुक करते हैं छत्तीसगढ़ का। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आगे छत्तीसगढ़ के ऊपर बातचीत करने के लिए मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। छत्तीसगढ़ उत्तरी क्षेत्र, कुल 14 सीटें बीजेपी के खाते में 5 से 6, कांग्रेस के खाते में 6 से 8, अन्य के खाते में 0। यानी कि यहां पर अगर 2018 के मुकाबले देखें तो फायदा नुकसान कितना, यह भी आपको बताएंगे। तो ये जो 14 सीटों का आप आकलन देख रहे हैं वो छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र से देख रहे हैं, जहां कुल 14 सीटें आती हैं छत्तीसगढ़ में। और आपको बता दें इसमें 5 से 6 सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में, जबकि कांग्रेस यहां ऊपर है, 2 सीट आगे है। कांग्रेस यहां पर 6 से 8 सीटें हैं उत्तरी क्षेत्र में और अदर्स के खाते में 0। यानी कि उत्तरी क्षेत्र में कहीं ना कहीं कांग्रेस लीड कर रही है। इसके बाद दक्षिणी क्षेत्र भी आपको बताएं कि दक्षिणी क्षेत्र में क्या स्थिति है, यहां पर किस तरह का सिचुएशन बीजेपी बनाती दिख रही है दक्षिणी क्षेत्र में। जबकि 12 सीटें आते हैं और 12 सीटों पर जो इंडिया डेली ओपिनियन पोल है उसका जो आकलन है वो क्या कहता है दक्षिणी क्षेत्र का दिखाएं। लेकिन उससे पहले फायदा नुकसान प्लस माइनस, बीजेपी जो 2018 में 0 पर चली गई थी वो इस बार 6 सीटें गेन करती दिख रही है। कांग्रेस जो 14 पर थी वो 6 सीटें लूज करती दिख रही है उत्तरी क्षेत्र में। तो क्या बड़ा उलटफेर होने वाला है इस बार के चुनाव में? और छत्तीसगढ़ में जनता का मूड कुछ और है, क्योंकि उत्तरी क्षेत्र से कुछ ऐसे ही संभावनाएं दिख रही हैं। और खुद राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि देखिए हमें कोई दिक्कत नहीं है छत्तीसगढ़ में, वहां तो बिल्कुल क्लियर कट मैंडेट है कि वहां भूपेश बघेल यानी कि कांग्रेस दोबारा वहां पर आ रही है। थोड़ा सा उन्होंने कहा कि टफ फाइट जरूर हो सकती है राजस्थान में, हम उसकी भी बात करेंगे। हमने मध्य प्रदेश की तस्वीर दिखाई, कांटे का मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच, और ये अभी हम छत्तीसगढ़ के बारे में बात कर रहे हैं कि कांग्रेस तीनों रीजन में 6 से 8 सीट यहां पर जीत सकती है। बस्तर कांकेर में बीजेपी को 5 से 6 सीट मिल सकता है। दोनों रीजन में दोनों क्षेत्रों में अन्य को एक भी सीट यहां पर नहीं मिलेगी। पिछले बार 2018 में मेजॉरिटी 46 यहां पर चाहिए, कांग्रेस को 68 सीट मिली थी 29 सीट के फायदे के बाद, और बीजेपी को यहां पर 34 सीटों का नुकसान हुआ था। बीजेपी यहां पर 15 सीटों पर निपट गई थी, सिमट गई थी। और भूपेश बघेल, कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि दोबारा यहां पर आएंगे, लेकिन इस बार ऊंट किस करवट बैठेगा ये 3 तारीख को पता चलेगा। लेकिन अनुमान क्या कह रहे हैं वो पूरी तस्वीर भी आपके सामने आएगी। अब ये देखिए ओपिनियन पोल अगले रीजन का क्या कह रहा है। साउथ रीजन की तस्वीर आपके सामने। बीजेपी के पास 2 से 3 सीट, कांग्रेस के पास 7 से 9 सीट। साउथ रीजन में भी कांग्रेस मजबूत दिख रही है, लेकिन बीजेपी 2 से 3 सीट पर नजर आ रही है। फायदा कितना है? बीजेपी को 2 सीटों का क्लियर फायदा होता दिख रहा है, कांग्रेस को 2 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है, अन्य के खाते में 0 है। उत्तर और दक्षिण की सीटों को अगर आप मिला दें तो कांग्रेस छत्तीसगढ़ में अभी तक के प्रोजेक्शन के हिसाब से लीड करती हुई दिख रही है। चुनाव से ठीक पहले का ओपिनियन पोल, इंडिया डेली का ओपिनियन पोल, जो लोगों के बीच जाकर उनसे बातचीत करके उनसे राय लेकर जमा की गई है, और उसके बाद ये प्रोजेक्शन हम आपके सामने रख रहे हैं। ये टेलीफोनिक सर्वे नहीं है, ये मोबाइल से किया गया सर्वे नहीं है, ये जमीन पर उतर कर किया गया एक प्योर जमीनी सर्वे है, विशुद्ध जमीनी सर्वे आप इसे कह सकते हैं। अब ये देखिए इस दक्षिणी क्षेत्र में बीजेपी को +2 फायदा हो रहा है। 1 सीट 2018 में आई थी, इस बार 3 सीट आ सकती है। कांग्रेस को यहां पर 2 सीट का नुकसान हो रहा है। पिछली बार 11 सीट कांग्रेस ने इस रीजन से जीती थी, लेकिन इस बार हो सकता है कि सिर्फ 9 सीट ही आए। यहां पर 2 सीट का नुकसान होगा। अदर्स के खाते में कोई सीट ये अनुमान कह रहा है कि नहीं जा सकती, यानी कि यहाँ जो मेन प्लेयर हैं 2 वो बीजेपी और कांग्रेस ही हैं। और इस रीजन में बीजेपी को 2018 के मुकाबले फायदा दिख रहा है। तो उत्तरी क्षेत्र आपने देखा, दक्षिणी क्षेत्र आपने देखा कि छत्तीसगढ़ के इन क्षेत्रों में किस किस पार्टी को कितना फायदा यहां पर हो रहा है। अब हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुका है। हमारे साथ हैं अक्कू श्रीवास्तव सर, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। स्टूडियो में राहुल महाजन सर हमारे साथ आ चुके हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र भी हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। मैं अक्कू श्रीवास्तव सर आपसे करूंगा, हम छत्तीसगढ़ पर आ रहे हैं क्योंकि एमपी की हमने बात कर ली। एमपी में हमने देखा सर कि कांटे का मुकाबला है और उसमें किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं आ रही, 1 सीट पीछे रह गई बीजेपी। 115, 16 चाहिए था लेकिन 115, ये ओपिनियन पोल है। छत्तीसगढ़ में हम रीजन वाइज आगे बढ़ रहे हैं सर, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र,
क्या आपको लग रहा है कि जो बात कांग्रेस और राहुल गांधी कह रहे हैं कि यहां तो हमें मतलब जरा भी डाउट नहीं, हम यहां पर निकल रहे हैं, और ये खुद कांग्रेस कह रही है कि राजस्थान में कांटे की टक्कर हो सकती है, क्या वो चीजें आपको लग रहा है ओपिनियन पोल में और जो आपका अब तक का एनालिसिस है वो इसी के मुताबिक है? बहुत आभार आपका। सबसे पहली बात तो ये कि छत्तीसगढ़ में जो स्थितियां हैं, जो परसेप्शन है, अगर आपके सर्वे है तो वो एक दिन दो दिन का नहीं होगा जी। वो ठीक है कि आपने लोगों से बातचीत करके किया होगा, लेकिन परसेप्शन जो बनता है वो उस काम और काम को लेकर के, काम और काम के बाद के विवाद को लेकर के होता है। छत्तीसगढ़ में जो हुआ है वो ये है कि शुरू से ही भूपेश बघेल ने ऐसी अपनी छवि बनाई कि पहले तो एक राज्य स्तरीय नेता के तौर पर, और उसमें भी नीचे के पायदान पे थे। अब धीरे धीरे उन्होंने अपनी योजनाओं से, अपने कामों से थोड़ा सा अपने आप को बड़े रूप में रखा और उससे उनको बहुत फ़ायदा हुआ। ये बात दूसरी कि उनके साथ विवाद होते गए और टीके सिंह देव का भी विवाद उन्होंने हल किया, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन सरकार चलाने के दौरान अगर आपके खिलाफ में कुछ जो लागू करने वाली एजेंसी हैं वो काम नहीं कर पाती हैं या काम में उनकी दिक्कत होती है तो ज़रूर उलझन हो सकती है। लेकिन पिछली बार का गैप इतना बड़ा था कांग्रेस और बीजेपी का, मुझे लगता है कि आज की तारीख में भी छत्तीसगढ़ में जो 3 विधानसभा, मैं तेलंगाना और मिजोरम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात सिर्फ इन 3 की कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश। कांग्रेस सबसे मजबूत स्थिति में आज भी कहीं है, सबसे मजबूत स्थिति में तो छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में वो उसका श्रेय पूरी तरीके से बघेल साहब को जाता है, भूपेश बघेल को जाता है, और ये बात आला कमान भी मानता है और इसी तरीके से इसी हालत में वो उनको सपोर्ट भी करता रहता है। लेकिन अभी ये नहीं भूलना चाहिए कि अगले कुछ दिन जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, और ख़ास तौर से जो नया डेवलपमेंट कल का जो हुआ है ईडी को लेकर के जो हुआ है वो कितना बदलाव करता है, उस पर कितनी चीज़ें आगे जाती हैं, इस पे बहुत कुछ निर्भर होगा। लेकिन फ़िलहाल की तारीख में भूपेश बघेल बहुत आगे हैं, और क्योंकि वहाँ पर रमन सिंह एंड कंपनी ने काम नहीं किया 4 साल तक, तो वो बैठे ही रहे लगभग। और मैंने पिछले दिनों दिल्ली आए थे तो मैंने उनसे कहा भी था कि अब आप लगता है बहुत सोने लग गए, तो मुस्कुराए वो, लेकिन उन्होंने अपने आप को सक्रिय नहीं रखा। क्या वजह थी भगवान जाने। और छत्तीसगढ़ भाजपा भी बहुत कोई काम नहीं कर पाए थे। संघ जरूर अपने स्तर पर काम कर रहा था और संघ के नेता कॉन्फिडेंट भी बहुत हैं, आज की तारीख में भी कॉन्फिडेंट है, लेकिन भाजपा ने अपना कोई छत्रप नहीं तैयार किया बड़ा। जी ठीक है, लेकिन राहुल महाजन सर, कई बार ऐसा हुआ और कई बार ये करिश्मा नहीं भी होता है। लोग कहते हैं कि जहां देखिए पार्टी को इंटरनल सब पता होता है कि कहां मजबूत है कहां कमजोर है। लोग कहते हैं कि जब पीएम मोदी रैलियां करते हैं तो कई बार जहां आपको लगता है कि आप हार रहे होते हैं वहां पर एक एज आपको मिल जाता है। क्या वो एज आपको लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में मिल पाएगा? जो अक्कू सर कह रहे थे कि रमन सिंह को जितना एक्टिव होना चाहिए था सत्ता गंवाने के बाद, उतने एक्टिव वो है नहीं। देखिए, यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ की बात है, छत्तीसगढ़ में अगर आप चुनाव को देखेंगे तो जो बघेल हैं वो एक तरह से कांग्रेस के पूरे इस्टेब्लिश नेता हैं। लेकिन दूसरी तरफ, जैसा कि मेरे सहयोगी ने अभी आपको बोला कि रमन सिंह वहाँ पे दिखाई नहीं दिए बहुत समय तक, अब लास्ट मिनट पर उनको लाया गया तो कितना असर डाल पाएंगे ये भी बात है। दूसरा, छत्तीसगढ़ का एक जो ख़ास बात वो ये है कि छत्तीसगढ़ 3 तरह की कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पर। एक जो है वो है जो आदिवासी लोग हैं, दूसरा है वो एससी लोग हैं, मतलब शेड्यूल कास्ट है, और तीसरा बड़ा ओबीसी का वर्ग है। अब ओबीसी के वर्ग को अगर आपने प्रधानमंत्री की रैलीज को देखा हो तो वो ओबीसी को के लिए बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं ओबीसी हूँ, मुझे किस तरह से गाली दी गई, वो उसको जो है अपने साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम इसकी राजनीति, छत्तीसगढ़ की राजनीति में पीछे भी जाएंगे तो ओबीसी वर्ग जो है 2018 के चुनावों से पहले बीजेपी का साथ देता रहा है और बीजेपी को इसके कारण बहुत फ़ायदा हुआ है। ऐसे में क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो भूपेश बघेल का काम है, उन्होंने जिस तरह की राजनीति की है जिसमें कि उन्होंने जो फ्रीबीज दिए हैं, बैलेट बॉक्स जो है, बैलेट बॉक्स या ईवीएम आप कह सकते हैं, वो तस्वीरें आप इस वक्त देखिए कि बैलेट बॉक्स से जाकर ये वायुसेना का हेलीकॉप्टर, चूंकि जो इंटरनल रीजन्स हैं वहां पर कई जगह पर
आर्मी पोस्टेड है, पैरामिलिट्री फोर्स पोस्टेड है, सीआरपीएफ सीआईएसएफ पोस्टेड है। तो वहां पर एक तरह से जो ये प्रक्रिया, चुनावी प्रक्रिया, वो शुरू कर दी गई है। और ये तस्वीरें हम वहां से दिखा रहे हैं जहां से बैलेट बॉक्स ले जाता हुआ हेलीकॉप्टर नजर आया। बहरहाल आप जो बात सर पूरी कर रहे थे, आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद चलेंगे ग्राउंड पर। और जो बात यहाँ स्टूडियो में चर्चा हो रही है ग्राउंड पर, उससे जानेंगे जितेंद्र की राय क्या है। सर, तो भूपेश बघेल जो हैं उन्होंने जिस तरह की राजनीति की है उसमें बहुत सारी उन्होंने स्कीम्स चला रखी हैं, जैसे कि गोबर को लेकर स्कीम है, जैसे कि भगवान राम की एक उन्होंने स्कीम चला रखी है। बहुत सारी इस तरह की स्कीम्स हैं जो कि बीजेपी के प्लैंक को, जो हिंदुत्व का प्लैंक है, उसको कहीं ना कहीं छीनती हुई नजर आती है। दूसरी तरफ क्योंकि वो ओबीसी वर्ग से हैं तो वो भी जो है अपने आप को ये कह सकते हैं कि मैं जो हूँ ओबीसी से हूँ, मुझे भी जो है वो ये कहना, मेरे ऊपर ये आरोप टिकता नहीं है। लेकिन एक और मेरे सहयोगी ने बात की, जो इस सब चीजों को काउंटर करने के लिए जो बात सामने आ रही है वो है करप्शन की बात, जो कि ईडी के अब जो कार्रवाई है उसके सामने होती है। और ये बात हमारे आंकड़े में भी सर, आप जो कह रहे हैं राहुल सर की जो मुख्यमंत्री की छवि अच्छी है, ये आंकड़े में भी परिलक्षित होती है। उनके 46% लोग उनके काम को शानदार मान रहे हैं। एक बार मध्य क्षेत्र का भी जो हमारा प्रोजेक्शन है वो दर्शकों के सामने रख दीजिए, उसके बाद जितेंद्र का रुख करेंगे, जिससे कि वहां की तस्वीर ग्राउंड से हमारे सामने आ सके। मध्य क्षेत्र में 64 सीटें, जिसमें 25 से 26 बीजेपी, 34 से 36 कांग्रेस और अदर्स के खाते में 2 सीट। यहां पर ओवरऑल पिक्चर अब आपके सामने है छत्तीसगढ़ की, जिसमें भूपेश बघेल सरकार वापस आ रही है। अगर टोटल टैली आपको दिखाएं, यहां पर बीजेपी को फायदा होता हुआ दिख रहा होगा, प्लस माइनस आप देखेंगे, लेकिन क्लियर मैंडेट जो है वो कांग्रेस के पास छत्तीसगढ़ में। मीर जी। विवेक, जैसा कि अभी अक्कू जी कह रहे थे और राहुल जी ने कहा, उसमें 2 इंपॉर्टेंट बात है। अक्कू जी छवि की बात कह रहे थे कि बघेल साहब की जो छवि है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, वो अपने आप में बिल्कुल अलहदा है, अलग है। और ये बात सही है। उनकी छवि आप देखिए तो भ्रष्टाचार से अभी 2-4-5 दिनों में जो होता है, पब्लिक भी जानते हैं कि चुनाव से ठीक पहले, पोलिंग 7 तारीख को 17 तारीख को है, उससे पहले 500-700 करोड़ के घोटाले में और इन पैसों में नाम ले लीजिए। तो मुझे नहीं लगता कि जनता पर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाएगा कि 5 साल की चीज़ों को भूलकर और एक इस विवाद को या इस कंट्रोवर्सी या इस आरोप के बाद जनता इस अचानक से मूड बदल ले, वो संभावना बहुत कम नज़र आ रही है मेरे हिसाब से। नंबर 1। सबसे बड़ी बात क्या है कि भूपेश बघेल को देखकर ऐसा लगता है जनता के बीच में कि वो उनके बीच के नेता हैं, वो किसान का बेटा है, जिसे बॉय नेक्स्ट डोर कह लीजिए, कुछ इस तरह की छवि उनकी है। तो इसीलिए उस परसेप्शन को अचानक से काट देना, और ये देखिए ये सीधा सामने उसका नतीजा आपको दिख रहा है, शानदार 45-6% लोग कह रहे हैं। तो उस इमेज को आपको खत्म करना बहुत मुश्किल काम है एक दिन में। और उससे जो बड़ी बात, मतलब आपका एक अपोनेंट होता है, वो भी स्ट्रैटेजी बनाता है। अगर आप बीजेपी की स्ट्रैटेजी को देखेंगे तो बीजेपी के पास 2 हथियार आप कह लीजिए एक तरह से, एक हिंदुत्व और दूसरा सोशल इंजीनियरिंग। इन दोनों ही चीज़ों से वो बघेल साहब को पकड़ने की कोशिश कर सकते थे। लेकिन जैसा कि अभी राहुल जी कह रहे थे कि राम को लेकर या सोशल इंजीनियर गरीबों के लिए जो हो सकते हैं, गोबर बेचो, गेहूं की बाली की योजना, जिससे एक निम्न तबका जो कमजोर है, जिसके पास पैसे नहीं है, उसको डायरेक्टली लगता है कि ऊपर बैठा हुआ आदमी मेरे लिए भी कुछ सोचता है। तो दोनों हिसाब से वो उन्होंने ऐसा बैलेंस कर रखा है कि मुझे भी ऐसा लगता है कि जो राहुल गांधी जी कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ के बारे में उनको सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो छत्तीसगढ़ शायद कांग्रेस के लिए बिल्कुल आसान है। सीटों का थोड़ा बहुत ऊपर हेर-फेर हो सकता है, लेकिन रास्ता आसान मुझे ठीक है। हमारे साथ जितेंद्र भी हमारे सहयोगी इस वक्त रायपुर से जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, जरा बताइए, वोटिंग से पहले क्या मूड है छत्तीसगढ़ का? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी वोटिंग होना है, और वोटिंग से पहले अगर जनता के मूड की बात करें तो वाकई में ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर छत्तीसगढ़ की जो जनता है वो क्या चाहती है। क्योंकि छत्तीसगढ़ के अंदर भी ये देखा जा रहा है कि जो विकास की बातें थी वो की गई थी। सीधे बात करेंगे सर, छत्तीसगढ़ चुनाव, पहले चरण का चुनाव 7 तारीख को होना है, किस तरह से देख रहे हैं? जनता ने क्या मन बना लिया? जनता ने क्या मन बना दिया है? जनता ने मन में बहुत अच्छा डाला है कि पहला मतदान बीजेपी या कांग्रेस, दोनों कार्य टक्कर है, बहुत अच्छी टक्कर है इस बार। अब काम तो दोनों ने नहीं किया है, काम तो किसी ने नहीं किया है। आगे तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि सर आप बताइए आगे। बीजेपी आएगी। हाँ, बीजेपी आएगी पूर्ण बहुमत के साथ। बीजेपी आएगी? क्यों आएगी बीजेपी? क्यों ऐसा? बीजेपी आएगी, इतना बहुत घोटाला कर दिया कांग्रेस वाले लोग। चलिए, और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। क्या लग रहा है आपको, क्या ऐसा लगता है? बिल्कुल जी, अगर आप बताएं, क्योंकि चुनाव है और 7 तारीख को पहली वोटिंग होनी है, उसके पहले जनता क्या मन बना रही है?
जो करे। अब ये मानो दारूबंदी का मैं वादा करता हूँ और पूरा प्रदेश नशे में डूबा रहे तो क्या प्रदेश का विकास होगा? प्रदेश का विकास करना है तो दारूबंदी। आज हर गली मोहल्ले में देखो, गली मोहल्ले में घर के सामने महिलाओं का निकलना भारी पड़ गया है। रात हुई नहीं, बिल्कुल, दारू पी के गली में लेकिन जो आंकड़े कह रहे हैं और जो रिपोर्ट इंडिया डेली लाइव ने तैयार की है ओपिनियन के जरिए, जितेंद्र आपके पास वापस लौटेंगे। मुकेश त्यागी बीजेपी स्पोक पर्सन हमारे साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहला रिएक्शन उन्हीं का लेना चाहेंगे क्योंकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी मानकर चल रही है कि बीजेपी की वापसी हो रही है, लेकिन ओपिनियन पोल में आंकड़े कुछ और बता रहे हैं और क्या जो तस्वीर आ रही है उसके मुताबिक बघेल सरकार रिपीट हो सकती है। मुकेश त्यागी, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बघेल सरकार का जो है अभी जिस प्रकार से जमीनी हकीकत बदल रही है, जिस प्रकार से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कल रेड करके महादेव ऐप के साथ उनका संबंध निकाला है, 508 करोड़ का घपला निकाला है, तो मैं समझता हूं कि बघेल जी की छवि पहले से ही बहुत ज्यादा धूमिल हो रही थी और अब बहुत ही त्वरित गति से उनकी जो स्थिति है वो धूमिल होती जा रही है। आप देखिए किस प्रकार से उन्होंने कोयले में घोटाला किया, उन्होंने कहा हम शराब नीति हटाएंगे और शराब के अंदर घोटाला कर बैठे। तो कोई ऐसी प्रधानमंत्री अन्न योजना में घोटाला किया। तो हमारी जो वहां पर इससे पहले उपलब्धियां थी, 15 साल की सरकार थी, अब जनता को पता लग गया है कि हमने भारतीय जनता पार्टी। मुकेश त्यागी जी, आप कह रहे हैं कि अभी जितने घोटाले किए, करप्शन किए, जनता देख रही है और ये एक बड़ा मुद्दा है और चुनाव में इसका असर होगा, वोटिंग के टाइम में इसका असर होगा। तो भूपेश बघेल ने इसका जवाब दिया। भूपेश बघेल ने कहा है कि जो महादेव बेटिंग ऐप है उसको बंद किया क्या आप साबित अभी तक आप कर पाए क्या? और ठीक चुनाव के समय कहीं ये बैकफायर तो नहीं कर जाएगा? सिंपैथी ज्यादा तो नहीं मिल जाएगी उधर कि चुनाव आया तो फिर तमाम एजेंसियों का इस्तेमाल होने लगा? क्योंकि ये देखिए जो ओपिनियन पोल वो कह रहा है कि छत्तीसगढ़ में पिछली बार जो कांग्रेस को जीत मिली थी वो दोबारा दोहराने वाली है। देखिए, घोटालों की तो बहुत लंबी लिस्ट है, फेरी लिस्ट है, किस प्रकार से बघेल सरकार ने जो है घोटाला किया है। हर प्रकार के प्रधानमंत्री अन्न योजना में घोटाला किया, शराब में घोटाला में उन्होंने किया, कोयले में घोटाला किया। तो घोटाले की तो ये सरकार है। 30% की, जब अमित शाह जी ने सही कहा कि 30% की सरकार है, तो इनका जो करप्शन का है वो मुद्दा बहुत ही गंभीर है। और जमीनी हकीकत में मैं समझता हूँ आपके जो ओपिनियन पोल है बहुत तेजी से बदलेंगे। चुनाव देखिए 2 चरण में होने वाले हैं, पहले 20 के होंगे, बाद में 70 के होंगे। तो नक्सलवादी भी जो है जिस प्रकार से उन्होंने तस्वीर भी बीच में दिखा रहे हैं कि एयरफोर्स का जो है हेलीकॉप्टर है ये ईवीएम लेकर जा रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में 2 फेज में चुनाव होने हैं। वहां पर चूंकि छत्तीसगढ़ का एक बेल्ट है, बड़ा सा हिस्सा जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, तो वहां पर खास सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं और उसके लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। कुछ दुर्गम इलाके भी हैं, तो वहां पर पहले से सारी तैयारी करने के लिए अब एयरफोर्स का जो ये हेलीकॉप्टर है वहां पर जाके ईवीएम वहां पर सेट करेगा, डिप्लॉयमेंट होगी फोर्स की, क्योंकि 2 दिन के बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी छत्तीसगढ़ में। हमारे साथ संजय राणा भी हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं, प्रेम जी भी हमें स्क्रीन पर दिख रहे हैं। संजय राणा जी, क्या वाकई छत्तीसगढ़ में कुछ कमाल होगा कि चुनाव अचानक से 360 डिग्री घूम जाएगा? जी देखिए, ऐसा है कि जब चुनाव का डेट अनाउंसमेंट के पहले ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के लिए पूरा का पूरा चुनाव कैटवॉक हो जाएगा, लेकिन अभी जो संभावना है, जो समीकरण पिछले 20-25 दिन में बदले हैं, तो उसको बड़े चौंकाने वाले। नो डाउट अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कहीं ना कहीं निष्क्रिय पड़ी हुई थी। अब रमन सिंह की बात कर रहे थे, रमन सिंह कहीं भी नहीं दिखे थे पिछले 5 साल में, लेकिन जो समीकरण अभी बदल रहे हैं, जिस तरह से पूरा राजनीतिक धरातल चेंज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो कैटवॉक था, जो लग रहा था कि कांग्रेस सीधे सीधे जीत जाएगी, वो सीधे सीधे नहीं जीत रही। आपने देखा कि 2 जगह रैली, एक अभी दुर्ग में रैली प्राइम मिनिस्टर ने की, उसका कारण है क्योंकि तकरीबन 20 सीटें जो हैं वो दुर्ग की है, नंबर 2 है छत्तीसगढ़ के अंदर, और इसी दुर्ग से 19 की 19 सीटें कांग्रेस पिछले बार ले गई थी। आज के अगर समीकरणों को देखेंगे, और जो हम लोग भी अभी 2-3 दिन पहले मैं छत्तीसगढ़ में था, उस समीकरण को देखते हुए लग रहा है कि 7 पे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, 7 पे तो लग रहा है कांग्रेस, और 6 पे नेक टू नेक है। संजीव जी, आप कह रहे हैं कि पहले तो कैटवॉक करते हुए कांग्रेस जीत रही थी छत्तीसगढ़ में, इसमें मैं कांग्रेस का रिएक्शन लूंगा, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि अब थोड़ा कैटवॉक करके नहीं, अब थोड़ा घूम घूम के जीतेगी, लेकिन जीत तो जाएगी। घूम घूम के जीतेगी नहीं, अब टफ हो गया है, अब इनको संघर्ष करना पड़ेगा, इनको जरा दौड़ना पड़ेगा जीत के लिए। 53 तक जा रही है कांग्रेस पार्टी हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से। चलिए इस पर रिएक्शन लेंगे कांग्रेस का, लेकिन वक्त एक ब्रेक का। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ के साथ साथ राजस्थान की बिग पिक्चर क्या कहती है?
राजस्थान की तस्वीर क्या कहती है, राजस्थान के ऊपर इंडिया डेली लाइव का ओपिनियन पोल क्या कहता है, क्या वहां पर बीजेपी की वापसी हो रही है या एक बार फिर से गहलोत सरकार में आ रहे हैं? इंडिया डेली का ओपिनियन पोल आपको दिखाएंगे राजस्थान को लेकर। एक क्लियर कट यहां पर ये ओपिनियन पोल में सामने आया एक स्टेट में, छत्तीसगढ़ में, कि यहां पर कांग्रेस की सरकार बन सकती है, लेकिन एमपी में कांटे का मुकाबला। एक बड़ा राज्य भी बाकी है, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। हाँ, ओपिनियन पोल है, ये ओपिनियन पोल है। हम नतीजा नहीं सुना रहे, हम ओपिनियन पोल बता रहे हैं जो कि हमारे पास आंकड़ों पे आधारित है, हमारे ग्राउंड रिपोर्टिंग पे आधारित है, हमारे पोल पे आधारित है। और ये जनादेश में ये तब्दील हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों सूरत हाल हो सकती है। एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि अभी राजस्थान की पिक्चर बाकी है। तो आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव पर ओपिनियन पोल, 3 राज्यों में किसकी सरकार बनने वाली है। अब तक हमने आपको 2 राज्यों की तस्वीर दिखाई, ये ओपिनियन पोल है। हम एक बार फिर साफ कर दें, ये जनता की राय है, उनका अनुमान है, जो हमने सवाल उनसे पूछे थे, जो उसका जवाब मिला है, उसके आधार पर ये एक ओपिनियन तैयार हुई है। ये जनादेश में तब्दील हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अभी तक हमने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात की, और मध्य प्रदेश में बीजेपी को 100 से 115 सीट मिल सकती है, संभव है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन सकती है, मेजॉरिटी कांग्रेस को वहां पर छत्तीसगढ़ में मिल सकता है। ये इंडिया डेली लाइव के ओपिनियन पोल के मुताबिक हम ये कह रहे हैं। लेकिन एमपी में अभी भी एक सीट यहां पर फंस रहा है। अगर बीजेपी वहां पर सरकार बनाने भी वाली तो ओपिनियन पोल ये कह रहा है कि उसमें एक सीट की दिक्कत यहां पर बीजेपी को आ सकती है। मैं मुकेश त्यागी जी आप ही के पास आ रहा हूं। छत्तीसगढ़ में ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी आउट, मध्य प्रदेश में कांटे का मुकाबला, मेजॉरिटी से एक सीट कम, यानी तोड़फोड़ ऑपरेशन लोटस जो कांग्रेस आरोप लगाती है, वो कह रही कि ये कर सकती है बीजेपी एमपी में। एनीमिक कंडीशन में है। जो बघेल साहब का लोगों को भ्रम था वो अब टूटता जा रहा है कि वो एक प्रशासनिक दृष्टिकोण से बहुत मजबूत मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से ताबड़तोड़ रैलियां चल रही हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, हमारे प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी और तमाम शीर्ष नेता जाकर के वहां पर इनकी पोल खोल रहे हैं, किस प्रकार से इन्होंने भ्रष्टाचार की वहां पे पूरी एक लड़ी लगा दी है और हर चीज में भ्रष्टाचार। तो वो अब एक नया चैप्टर शुरू हुआ है जिसके अंदर बघेल जी का जो असली चेहरा है कि वो किस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता को छलते आए हैं, वो अब 36 का आंकड़ा उनका बाहर आ रहा है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जो आपके ओपिनियन मुकेश जी, आप बैठकर आलोचना करें, चूंकि आप बीजेपी में हैं तो आपका कर्तव्य और दायित्व तो दोनों है कि आप छत्तीसगढ़ सरकार की आलोचना करेंगे, लेकिन हमारे ओपिनियन पोल के जो आंकड़े बता रहे हैं, लोकप्रियता के जो आंकड़े हैं, 46% लोग भूपेश बघेल को एक शानदार मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि 15 साल हमने भी वहां पे रूल किया था और अभी हम आपको अपनी उपलब्धियों के बारे में बताए हैं कि किस प्रकार से हमने जो है, जिस समय हमारा वहां पे रूल था, 2 मेडिकल कॉलेज थे, वहां पे 15 मेडिकल कॉलेज किए गए, इंजीनियरिंग कॉलेज को कम से कम 3 गुना बढ़ा दिया गया, नर्सिंग, पॉलिटेक्निक, आप किसी भी स्तर पर देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के अंदर चौतरफा विकास की जो हमारा इतिहास है, वो अब सबके सामने उनका अकाउंट रखा जाएगा। और अब आप देखेंगे कॉन्ट्रास्ट में पता लग जाएगा किस प्रकार से जो है भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ के लोगों को वहां पे नस्लवाद समाप्त किया, जो कि वहां पर, तो ये तो विरासत पे, बीजेपी के विरासत पर जो है बघेल जी उसका आनंद उठा रहे हैं। लेकिन अब पब्लिक को जिस नहीं, लेकिन पब्लिक ने तो सुपड़ा साफ कर दिया था ना 2018 में सर, ऐसा साफ किया था, कहीं दिख भी नहीं रहे थे। इस बार तो थोड़ी गुंजाइश नजर आ रही है, 32 से 35 सीटों पर इस बार दिख रहे हैं। मैं इस पर यश का रिएक्शन चाहूंगा, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। यश, देखिए, ये जो नक्सलवाद की बात करते हैं तो इन्हें याद होना चाहिए कि दंतेवाड़ा में एक भयावह कांड हुआ था जिसमें बहुत सारे लोगों के साथ महेंद्र कर्मा जी भी नक्सलियों के हाथों मारे गए थे। और उस समय रमन सिंह जी को शिवराज सिंह जी ने फोन करके कहा कि नहीं नहीं बेफिक्र रहिए, हम आपके साथ हैं। क्या करने में आपके साथ हैं? जांच तो आज तक पूरी हुई नहीं, ये नक्सलवाद बताएंगे हमें। हमारे आने के बाद किसानों की एमएसपी बढ़ाई गई है, किसानों को सही दाम मिल रहा है, तो वो ज्यादा खुश हैं, संतुष्ट हैं सरकार से। और यदि किसान जो नक्सलवाद के पीछे अंडरलाइंग एक कॉज बताया जाता है सोशल रिसर्च में, यदि किसानों को उनका न्याय मिलेगा तो नक्सलवाद पे भी अपने आप रोक लगेगी।
ये हमारी अप्रोच है। इनकी अप्रोच ये है, चाहे आप किसी भी राज्य का चुनाव देख लीजिए, किसी भी समय का चुनाव देख लीजिए, भाजपा आरएसएस की अप्रोच एक ही है कि बस कांग्रेस की बुराई करो और हमारे नाम पे कुछ तो भी बोलो। अब ये वर्तमान प्रधानमंत्री जी की रैलियों का जिक्र करते हैं, तो यदि हमारे भूपेश बघेल जी के भ्रष्टाचार पर इनको इतना भरोसा है तो वर्तमान प्रधानमंत्री जी को योजना जो पहले से चल रही है उसके बारे में आके एक्स्ट्रा बोलने की क्या जरूरत है कि वो हम और 5 साल चलाएंगे। फिर वो ये भी बोलते हैं कि भाई कांग्रेस नेता हमें धमकी दे रहे हैं। अब ये तो वो स्कूल में देखा जाता है जब बच्चे खुद शरारत करें और दूसरे की चुगली करने पहले पहुंच जाएं कि देखिए देखिए इन्होंने किया है, ताकि जब पता चले कि ऐसा हुआ है तो वो बच्चा जो है वो दुबक जाए कहीं पे। ऐसी हरकतें हो रही हैं और ये हमारी बात कर रहे हैं। यश, इन्होंने कहा, मुकेश त्यागी ने कहा, इन्होंने कहा कि आप देख लीजिए करप्शन में कितने लिप्त हैं भूपेश बघेल। ये अभी अपने इसी पैनल पर प्रत्युष जी और सभी लोग, हम ही लोग चर्चा कर चुके हैं कि अचानक ठीक चुनाव के समय ईडी को याद आ गया, उनने बोनट पे चादर बिछा के पैसों का ढेर लगा दिया। अभी 5 साल से क्या कर रहे थे? आपके ओपिनियन पोल के हिसाब से रमन सिंह जी दूसरे सबसे लोकप्रिय नेता हैं, हमें तो नहीं दिखाई दिए। हो सकता है वो लोकप्रिय नेता इसलिए हैं क्योंकि भाजपा के सबसे बड़े नेता शायद अभी भी वही हैं, लेकिन हमें तो कहीं नहीं दिखाई दिया छत्तीसगढ़ में कि रमन सिंह जी कुछ कर रहे हो। मेरे ख्याल से आपने भी नहीं देखा होगा। तो ये 5 साल तक चाहते तो ये महादेव ऐप और जो कुछ भी है वो जाके कर लेते। 5 साल में अचानक से इनकी नींद खुलती है और दौड़े छूटे, कहीं ईडी भेज दी, कहीं ईडी का रोने लग गए, कहीं भाषणबाजी करने लग गए, कहीं खुद जाके बैठ गए तमाशा करने। ये ऐसे नहीं होता है। ये तो मेरे ख्याल से सभी समझ रहे होंगे। मजबूरी है वो भाजपा में। स्टूडियो से आपके लिए एक सवाल है, हमारे मैनेजिंग एडिटर मिहिर रंजन आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। यश, ये जो आंकड़े आ रहे हैं छत्तीसगढ़ से, इसे देख के तो आप खुश होंगे। मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं कि जो इस पे 2 आंकड़े आ रहे हैं, और एक तो कि मुख्यमंत्री बघेल साहब के कामकाज से बहुत ज़्यादा लोग खुश हैं, 46 से 48% के करीब, और दूसरी तरफ आ रहा है कि विधायकों के कामकाज से 40% लोग असंतुष्ट हैं। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए कि आपकी पार्टी के जो वहाँ पर विधायक थे उन लोगों ने काम किया ही नहीं, और जो कुछ भी छत्तीसगढ़ की जनता वोट करने वाली है वो इकलौती आपके मुख्यमंत्री जी के चेहरे पे करने वाली है? नहीं, इसका मतलब ये है महोदय कि 60% लोग असंतुष्ट हो सकते हैं, सब कुछ मिला जुला के, छोटे कारण बड़े कारण सब कुछ, लेकिन 40% लोग जो हैं वो असंतुष्ट हो सकते हैं। 60% जो हैं वो संतुष्ट हैं, चाहे उनके पीछे अगेन छोटे कारण हो, बड़े कारण हो, कुछ भी हो, लेकिन 60% लोग हमारे विधायकों से संतुष्ट हैं। यदि कोई शिकायत है भी तो उसका निवारण होगा, ऐसा विश्वास जनता में है। इनका वो करेंगे कौन? मतलब बघेल साहब, आपके सीएम साहब जी? सीएम साहब के पास उसका निवारण है? सीएम साहब के पास निवारण हो, अधिकारियों के पास हो या सिस्टम में हो, लेकिन हमारी जहां भी सरकार है हमने वहां किसी भी इंस्टीट्यूशन को कैप्चर नहीं किया है। हम सबको अपना अपना काम करने देते हैं। तो ये जो चीज है, एक होलिस्टिक अप्रोच होती है गवर्नेंस की, तो जनता में उससे विश्वास बनता है कि भाई यदि कल को हमें किसी नेता की शिकायत भी करनी होगी तो कोर्ट हमारी सुनेगा, प्रशासन नहीं। लेकिन अगर इस आंकड़े को दूसरे तरीके से देखा जाए, मैं प्रेम कुमार जी के पास जा रहा हूं, अगर इस आंकड़े को दूसरे तरीके से देखें तो इसमें भूपेश बघेल जी वापस तो आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी भी वापस आ रही है। यह भी इस आंकड़े से परिलक्षित होता है। अब कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। 32 से 35 सीट तक जा सकती है बीजेपी। अगर पिछले साल के आप आंकड़े को उठाकर देखें तो बीजेपी का नामो निशान ढूंढना तक मुश्किल हो गया था, लेकिन बीजेपी रिवाइव कर रही है। और ये बहुत अच्छी खबर कांग्रेस के लिए नहीं है, भूपेश बघेल सरकार के लिए नहीं है कि बीजेपी को इतनी सीटें वापस से आना। प्रेम कुमार जी, इस पर क्या कहेंगे आप? इसके बाद में बाकी मेहमानों का रिएक्शन होगा। और जैसा कि मैं देख सकता हूं अभितोष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभितोष राजस्थान के अजमेर में है, राजस्थान पर हम आएंगे तो अभितोष से रिएक्शन लेंगे, लेकिन फिलहाल हम एमपी और छत्तीसगढ़ की बात करें तो मैं प्रेम कुमार जी से रिएक्शन चाहूंगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति आंकड़ों में सुधर रही है, सरकार में वो नहीं आती दिख रही है। और जो पॉपुलैरिटी फिगर आप दे रहे हैं, देखिए 15% का डिफरेंस है पॉपुलैरिटी फिगर में रमन सिंह और भूपेश बघेल में। और मैंने पहले भी कहा था कि जब 10% या उससे ज़्यादा का पॉपुलैरिटी फिगर आमने सामने की लड़ाई में मुख्यमंत्री के लिए होता है तब वो सरकार निश्चित रिपीट करती है, लेकिन उससे कम अगर पॉपुलैरिटी का डिफरेंस होता है तो हमेशा डाइसी रहता है। इसको आप बाकी ओपिनियन पोल में भी आप इसको मैच करा सकते हैं, इस तथ्य को, इसको मैंने पूरा आकलन किया है। लेकिन अब एक बात कह रहे थे मुकेश त्यागी जी के
भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उनको बहुत उम्मीद है कि और स्थिति जो है बीजेपी के अनुकूल होगी। तो कमोबेश इस बात की ही पुष्टि हो रही है जो कांग्रेस कहती है कि बीजेपी को अब ईडी का ही भरोसा रह गया है, अब ईडी ही उनकी ओर से चुनाव लड़ेंगे। अब ईडी ने जो भूपेश बघेल के लिए जो आरोप लाए हैं और कहा है कि सब्जेक्टेड टू इन्वेस्टिगेशन है उस व्यक्ति का आरोप। तो प्रेम कुमार जी आप बोनट में नोट दबाकर चलिए और ईडी कुछ ना करे। नहीं तो ये बात जो है करना चाहिए ना, 5 साल तक तो बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति जो गिरफ्तार, सुन लीजिए, एक व्यक्ति जिसने बयान दिया, अब उसको खुद ईडी कहे कि अभी जांच का विषय है, तो इसको बताने में ही तो वेस्टेड इंटरेस्ट दिख रहा है ना। एक क्रेडिबिलिटी ऑफ ईडी का इस्तेमाल अगेंस्ट द क्रेडिबिलिटी ऑफ सीएम हो रहा है। देखिए प्रेम जी बार बार ईडी का नाम ले रहे हैं, ऐसा लगता है कि कल सुबह उठ करके ईडी ने रेड मारा और पकड़ लिया है। भैया ये सितंबर से चल रहा था, काफी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को पकड़ा गया है, उसके बाद ही प्रोसेस के अंतर्गत पकड़ा गया है। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं, 4 से 5 हजार करोड़ का स्कैम है और 508 करोड़ रुपए अगर आपके दरवाजे पे दहलीज पे पाया हुआ जाता है तो कम से कम इन्वेस्टिगेशन होगा। जहां बात आप बोल रहे थे कि सरकार बन रही है, देखिए सुनिए, 1 महीने तक आप बार बार बोल रहे हैं, 1 महीने तक लग रहा था कि आप आराम से जीत जाओगे। आज के आने तक, आज 4 तारीख है, आप नहीं आपने कहा कि कैटवॉक नहीं, कैटवॉक क्या होता नहीं, कैटवॉक नहीं, देखिए सर, नहीं सर, देखिए आपने कैटवॉक क्या होता, आराम से और चल जाए और कैटवॉक करके जीतना उसको कहते हैं। कैटवॉक करके जीतते। दो सीनियर जर्नलिस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्कू श्रीवास्तव सर, डिफिकल्ट है। अक्कू श्रीवास्तव सर, हम राजस्थान पर बाद में जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ये ओपिनियन पोल को लोगों के सामने रख दिया है। दोनों तस्वीर सामने रख दी है। मध्य प्रदेश में कांटे का मुकाबला, बीजेपी मेजॉरिटी तक पहुंच के भी 1 सीट पीछे है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी पिछली बार से ज्यादा सीट ला रही है, लेकिन अभी भी वो जीत की दहलीज से दूर है। कांग्रेस को यहां पर एज है। क्या शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर बीजेपी इस बार वोट मांग रही है, या फिर क्लियर कट है कि 5 स्टेट में सिर्फ एक ही चेहरा है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लेकिन उनका चेहरा हमने कर्नाटक में भी देखा है, चेहरे के दम पर वोट नहीं मिला। अब कुछ श्रीवास्तव सर, देखिए, जहां तक बात है प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकता है और है भी, और लेकिन हारने के बाद में वो चीज़ें बदल जाती हैं और उसको ये कहा जाता है, उससे जोड़ा जाता है कि लोकल नेतृत्व, स्थानीय नेतृत्व, प्रादेशिक नेतृत्व जो है वो बहुत ज़्यादा पीछे था, हम थोड़ा आगे लेके आए। जहाँ तक बात है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की, ये बात सही है कि साल भर पहले तक भारतीय जनता पार्टी दोनों राज्यों में बहुत पीछे थी। मैं दोनों राज्यों की बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी। लेकिन रिवाइवल छत्तीसगढ़ में बहुत साफ नजर आ रहा है और मध्य प्रदेश के रिवाइवल को आप इस तरह से देख रहे हैं, जहां सत्ता में रहते हुए बहुत सारे बात की जा रही हो कि 18 साल का फटीक है, एंटी इनकम्बेंसी है, विधायकों की नालायकी है, लोकल नेतृत्व की नालायकी है, ये सब थी। लेकिन बाद में एक पिछले साल में और कटसी ये कि कई योजनाएं ऐसी लागू की गई और उनको ऐसा लागू कराया गया जिससे अचानक शिवराज सिंह चौहान की छवि में एक उछाल आया है। और वो लाडली योजना जो है वैसे ही साबित होने जा रही है जैसे कि पिछले चुनावों में किसानों के लिए एक शुरू की गई योजना, जिसको डिलीवरी नरेंद्र मोदी ने कर दी तो उसका बहुत बड़ा फायदा उठाया और राहुल गांधी उससे 3 गुना पैसा देने को तैयार थे, लेकिन डिलीवरी करने की स्थिति में नहीं थे, तो वो उतना बड़ा फायदा या उसका उनको फायदा नहीं हुआ। यहाँ पर भी आप कहने को दूसरे राज्य, दूसरे पार्टियां भले ही कह दें कि साहब हम इतना देंगे इतना देंगे, लेकिन जब एक पैसा, एक मुश्त पैसा डीबीटी के माध्यम से महिलाओं के पास पहुंच रहा है, मामा पहुंचा रहा है, भाई पहुंचा रहा है, तो वो ये जो इमोशनल कार्ड है, ये जो इमोशनल कार्ड है, चुनाव में साम दाम दंड भेद सब चलता है। क्योंकि राहुल महाजन जी आप देख रहे हैं कि वो जब महिलाओं से बात करते हैं, शिवराज सिंह चौहान तो कहते हैं कि ये भाई जब चला जाएगा तो बहना आपको बड़ा अफसोस होगा। कई लोगों ने, कांग्रेस ने तंज किया, कमलनाथ ने ट्वीट किया, वो कहते हैं कि इनको पहले से पता है कि ये जा रहे हैं इसलिए विदाई समारोह चल रहा है। क्या ये जो बात अक्कू सर कह रहे हैं कि क्या ये गेम चेंजर कार्ड साबित होगा? 1000 रुपये महीना लाडली योजना? लाडली योजना एक अच्छी योजना है जिसका फायदा जो है हमेशा बीजेपी, मतलब मुझे लगता है कि बीजेपी उठा सकती है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक फैक्टर जो है वो मध्य प्रदेश में काम कर रहा है। फैक्टर्स बहुत सारे हैं। मंदसौर में क्या हुआ,
ये फैक्टर है जो बीजेपी के खिलाफ जाता है। आप बुंदेलखंड में ट्राइबल व्यक्ति के साथ क्या हुआ, ये उनके खिलाफ जाता है। लेकिन कांग्रेस के खिलाफ भी बहुत कुछ जाता है। कांग्रेस के खिलाफ ये जाता है कि भाई कमलनाथ और दिग्विजय सिंह वो एक साथ नहीं दिखाई देते, कपड़ा फाड़ की बात करते हैं। उनके खिलाफ ये भी दिखाई देता है कांग्रेस के खिलाफ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं उनकी पार्टी को तोड़ के जब बीजेपी में चले गए, वो पूरा जोर लगा रहे हैं अपने क्षेत्र में कि उनको फायदा, वहाँ पर जो है बीजेपी का जो पूरे फिगर्स हैं वो बदल जाएं, अच्छे हो जाएं। तो ये सारे उनके खिलाफ भी है। तो ऐसे में जब चुनाव बहुत बहुत पास होता है तो फिर स्थानीय मुद्दे जो हैं वो हावी हो जाते हैं। स्थानीय मुद्दों में फिर हावी होने के कारण जो स्विंग वोट है वो फिर काम करता है। राहुल जी, एक चीज छोटा सा जल्दी से आंसर चाहूंगा क्योंकि ब्रेक पर जाना होगा। एक सवाल जो मैं समझना चाह रहा था वो ये कि बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट नहीं किया, लेकिन हमारे ओपिनियन पोल में शिवराज सिंह चौहान सबसे ज्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। उनके खिलाफ 51% लोग कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी नहीं है उनके लिए, प्लस लोकप्रिय के साथ साथ उनके काम से ज्यादातर लोग संतुष्ट दिख रहे हैं। तो क्या ये एक तरह से एक आप इसे मिस्टेक कह लें या फिर कुछ और नाम दे सकें कि अगर शिवराज सिंह चौहान को और ज्यादा मजबूती से प्रोजेक्ट किया जाता तो यहां पर बीजेपी को और फायदा हो सकता था, क्लियर मैंडेट तक जा सकती थी बीजेपी? देखिए, शुरू में हिचकिचाहट जरूर बीजेपी की दिखाई दी थी, जहां तक जिसका कारण ये भी है कि बहुत सारे जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, एमपीज को चुनाव में उतारा गया, मंत्रियों को उतारा गया। लेकिन आज अगर आजकल के आप शिवराज सिंह चौहान के बयानों को देखेंगे तो वो फिल्मों की बात करते हैं, वो जय वीरू की जोड़ी पे कमेंट करते हैं, तो वो कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। तो इसका ये भी आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। तो शायद जो आलाकमान है बीजेपी का उसमें कुछ चेंज हुआ है, वो उनको प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, उनको आगे करना चाहते हैं और उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। मैं एक और बात आपको यहाँ कह दूं कि मध्य प्रदेश का, अगर मैं जल्दी से बोलूंगा कि मध्य प्रदेश में अगर आप पीछे के आंकड़े देखें तो बीजेपी और कांग्रेस में बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है हमेशा ज्यादा रहा है। पिछले चुनाव में जब वो हारी भी है तब भी ज्यादा रहा है। तो ऐसे में हम ये कहें कि ये जो फाइट है ये पूरी तरह कांग्रेस की तरफ गई है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का ये जो पॉलिटिकल सिनारियो है, जो चुनाव होने वाले हैं, ये बहुत दिलचस्प होने वाले हैं, बहुत रोचक होने वाले हैं और इसके रिजल्ट भी उतने ही दिलचस्प नजर आएंगे।